तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। राइस ऑफ हिमालय लॉर्ड के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चुंजी जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि सेक्टर लीडर अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे खुद करने दे। मेरी एक कंडीशन है कि मैं ये खुद करना चाहता हूं। मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करना चाहता हूं। पिछले 10 साल से मैंने इस जगह को बहुत ही अच्छे से संभाला। आप भी मेरी काबिलियत के बारे में जानते हैं। अगर मैं जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करता हूं तो फिर मैं आपके वुडेंग सेक्टर के लिए काफी कुछ नया कर सकता हूं और बहुत सारे नए रिक्रूट्स को भी ट्रेन कर सकता हूं। तो मास्टर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम ये कर सकते हो। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि पिछले 10 साल में मैंने जहां पर अपने लिए हर बार किस्मत का हाल देखा और हर बार मेरी किस्मत का हाल बुरा ही निकला है, यानी कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा ठंडी रही है। लेकिन आज सुबह जब मैंने जहां पर अपनी डिविनेशन को देखा, मैंने अपनी किस्मत का हाल देखा, तो आपको पता है कि मुझे क्या मिला? मुझे ग्रेट फॉर्चून मिला। इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के बाद मेरी किस्मत बदलने वाली है। और आज देखिए, आज यहाँ पर मुझे ग्रेट फॉर्चून मिली और आज यहाँ पर खुद मेरे पास आप आए हैं और ये मिशन लेकर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये करना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहाँ पर मास्टर जो होते हैं उस ग्रेट फॉर्चून वाले टोकन को अपने हाथ में लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में मैं इस चीज से फायदा हासिल कर सकता हूँ। 5 पीक माउंटेन बैंडेट्स जो है वो उसमें जो लड़का है जो स्ट्रॉन्ग है, तलवार के साथ काफी ज्यादा बेहतर है, जिस लड़के को भी मैं यहाँ पर देख कर आ रहा हूँ, वो लड़का अगर मेरा डिसाइपल बन जाता है तो उस लड़के को मैं यहाँ पर क्या कुछ सिखा सकता हूँ। उस लड़के की एनर्जी को मैंने महसूस किया, वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उस लड़के को आगे बढ़ाया जाए तो वो लड़का आगे जाकर वुडेंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि जहां पर जो भी मैंने फैसला किया वो सही फैसला किया है कि जहां पर आने का ग्रेट फॉर्चून मेरी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अब यहाँ पर उनके पास काफी सारे नए पैसे और काफी सारे नए रिक्रूट्स आ चुके हैं, काफी सारे नए बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने नए पवेलियंस बनाना शुरू कर दिए, नई बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी है, जहां तक दूसरे पवेलियन के लॉर्ड जो कि यहाँ पर उन्हें रिक्रूट करने के लिए आए थे, वो एल्डर्स, उन लोगों ने भी यहाँ पर इन्हें काफी सारे पैसे और काफी सारे फंड्स दिए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपने नए पवेलियंस बना सके। और साथ ही यहाँ पर अब काफी सारे नए लोग जिनमें उनकी फैमिलीज भी आ चुकी हैं। तो चीफ ने यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं, उनको उनकी फैमिलीज को लाने की इजाजत दे दी है, जिसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर उनके बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनकी बीवियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पर कुछ ही दिनों में इन लोगों ने पूरे के पूरे पवेलियन को खड़ा कर दिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड पवेलियन का नाम भी उन्होंने नया रख दिया और साथ ही यहाँ पर उसने काफी सारे एडवाइजर्स और नई फैमिलीज को एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर बच्चों को दिखाता है कि बच्चे जो होते हैं नए घर देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जंगल के बीचों बीच रहना काफी ज्यादा खास बात है, तो बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखने के बाद हमारा जो चीफ होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादें आ गई। सेकंड ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, क्या तुम भी यहाँ पर अपने बचपन के दिन याद कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ, मैं भी अपने बचपन के दिन याद कर रहा हूँ। ये जगह पहले कभी ऐसी नहीं थी, हमने शुरुआत की थी तब हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, फिर हम लोग 6 हुए और फिर हम 7 हुए और अब देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी फैमिलीज हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि उनका जो थर्ड ब्रदर होता है वो भागता वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि ब्रदर मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ हियोन कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से बौखलाए हुए क्यों हो? तो वो कहता है कि मुझे जियोन जोखा के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है, जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है। मैंने सुना है कि वो चाई योन और सोब योग दोनों को यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहा है। उसने कहा था कि वो उन दोनों को मार्शल आर्ट सिखाएगा, लेकिन उसने मुझे भी कहा था कि वो मुझे भी सिखाएगा और मुझे भी सीखना है। मुझे बताओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर से बैक माउंटेन की तरफ गया, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर उससे सीख सकते हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है तो फिर मैं भी जाकर उसके पास से सीखता हूँ। जबकि यहीं पर मैं बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोबियो को चाई योन जो होती हैं हमारे योन के पास से सीखने की कोशिश कर रही होती है और हमारा योन वहाँ पर कोशिश करता है कि इन लोगों को ठीक तरह से सिखाया जा सके। वो एक जगह का इंतखाब करता है। वहाँ पर जाने के बाद उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 300 कैरेक्टर्स बताऊंगा, तुम्हें इन 300 वर्ड्स को याद करना होगा। साथ ही हमारा योन उनके सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन दिखाते हुए साथ ही उन लफ्जों को बोलता है। जब वो उनको बोलता है तो चायोन उसे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम लोग यहाँ पर इनको इतनी आसानी से कैसे याद रख पाएंगे? तो माशियोन उसे कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर कम से कम 10 साल लगेंगे इन सभी वर्ड्स को पूरी तरह से मास्टर करने में। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो हैरान परेशान होकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास 10 साल हैं? फिर साथ ही माशियोन उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कोई और तरीका बताता हूँ, बस अपनी आंखें बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और जो भी मैं कहता हूँ उसे महसूस करो। उसे तुम्हें महसूस करना होगा, उन लफ्जों के ऊपर गौर करना होगा, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे कोई ब्रेक थ्रू मिले। तो वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाती हैं। तो योन कहता है कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग
ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, अपनी सांस लेने के तरीके के ऊपर फोकस करो और साथ इन वर्ड्स को यहाँ पर दोहराती रहो। तो मुझे लगता है कि तुम लोग जल्दी ये कर लोगी। तुम्हारा जॉन भी आंखें बंद करके वहाँ पर बैठ जाता है या ये समझ ले कि सो जाता है। जब वो उठता है, उठने के बाद सामने देखता है तो वो बहुत सा हैरान होता है कि दोनों की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तुम्हारा जॉन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी दूसरे को इस तरह से कल्टीवेट करते हुए देखा है और किसी दूसरे की बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकलते हुए महसूस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे भी यहाँ पर ये करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन भी वहीं पर बैठ जाता है और सेम उन्हीं की तरह यहाँ पर बैठकर उन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ उन लफ्ज़ों को दोहराना शुरू कर देता है। जब हमारा जॉन वहाँ पर बैठा होता है, शाम हो जाती है, तो चायोन जो होती है वो कहती है कि जियोखा क्या तुम अभी तक यहीं पर हो? और जब वो सामने की तरफ देखती है तो सोबियोक उसे कहती है अब तुम्हें क्या हो गया? तो उसे कहती है खामोश हो जाओ। इस वक्त जियोन एक बहुत ही खास पड़ाव में है, लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो जियोन की तरफ देखती है कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और हमारा जियोन जो होता है पूरी तरह से ध्यान लगाकर वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ तक कि वो हवा में ऊपर उड़ रहा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर बैठा था लेकिन अब जहाँ पर वो ग्राउंड से काफी ऊपर ऊंचा उड़ चुका होता है और वहीं पर बैठे बैठे हमारा जियोन अपने इनर सेल्फ के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हमारा जियोन जो होता है वो अपनी तलवार लेकर घुमा रहा होता है और उसके साथ वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कैसे मैं यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव करूँ। तो इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाज़ आती है, कोई उसे कहता है कि यहाँ पर फोकस करो। तो जियोन कहता है ये किसकी आवाज़ है, कौन है यहाँ पर? तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वही मिरर वाला क्लोन उसके साथ होता है। तुम्हारा जियोन कहता है मेरे दोस्त, काफ़ी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो वही हो। तो वो उसे कहता है खामोश रहो और चुपचाप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, चलो फिर रेडी हो जाओ। और हमारा जियोन जो होता है अपने इनर सेल्फ के अंदर उसके हर एक मूव को कॉपी करता है, जिस तरह से उसका दोस्त वहाँ पर परफॉर्म करता है हमारा जियोन उसी तरह से सेम टाइम वहाँ पर उसको परफॉर्म करता है और कहता है आज मुझे फिर से वही दिन याद आ गए जो मैंने वेयर हाउस के अंदर गुजारे थे, आज मुझे फिर से वही सारे के सारी ट्रेनिंग याद आ गई जो मैंने इसके साथ की थी, मैंने पूरे 10 साल इसके साथ गुजारे हैं। तुम्हारा जियोन वहाँ पर इनर सेल्फ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि बाहर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर 5 लोटस फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से खिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जियोन ने अगले लेवल को अचीव कर लिया और ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है, सोबियोक और इसके साथ चायोन दोनों वहीं पर खड़ी होती हैं। तुम्हारा जियोन उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो वो कहती है नहीं नहीं, अब ये भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से लाइट निकल रही थी। तो हमारा जियोन कहता है क्या वाकई में? तो उसे कहती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, हमें भी बताओ ना कि तुमने ये वाली ट्रेनिंग कैसे की, हमें भी यहाँ पर ये वाली ट्रेनिंग करनी है। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को तो कंट्रोल करो। मैंने तुम्हें 300 वर्ड्स दिए हैं, कल तक तुम उन 300 वर्ड्स को याद कर लेना। तो वो दोनों कहती हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग ज़रूर याद कर लेंगी। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उनसे कहता है कि चलो आप वापस चलते हैं और वो लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पर वापस आने के बाद तो हर एक चीज़ बदल चुकी होती है, वहाँ पर अब बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी होती है और चीफ सामने खड़ा होता है। तो उसे कहते हैं चीफ ये क्या हो गया, हमारी पवेलियन की कंस्ट्रक्शन क्या कंप्लीट हो गई? तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है चीफ तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ पर सामने से हर एक चीज़ खाली होती है, कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा भी नहीं होता। तो वो कहता है चीफ यहाँ पर सभी लोग कहाँ पर चले गए, जब हम लोग गए थे तब तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। तो इसी के साथ ही चीफ उनसे कहता है कि जियोखा अब हम लोग क्या करेंगे, से चुंजी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आने वाला है। वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, जिसकी वजह से हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग डरकर भाग गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है।